किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कृषि मंत्री शिवराज जी का जो हाल ही में बयान आया है उस बयान के बारे में, और उन्होंने किसानों के लिए क्या घोषणा की है उन घोषणाओं के बारे में। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ही मेरे पास कोई इनपुट लेकर के आते हैं, जो ही मेरे पास कोई समाचार आता है, मैं फ़ौरन किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और इसीलिए आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को बढ़ा करके सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँ। साथियों, मैं पहले दिन से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि पानी की व्यवस्था की जाए, किसान के लिए बीज, खाद और दवा की व्यवस्था की जाए। इस पर सरकार गौर करे। और ये हो सकता है कि मेरी सोच हो, यही सरकार की सोच हो, क्योंकि आज जो कृषि मंत्री जी ने बयान दिया है उस बयान का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, सराहना भी करता हूँ, और अच्छे काम की सराहना करनी भी चाहिए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के कृषि मंत्री ने यह बयान दिया है कि जल्दी ICAR जो बीजों पर काम करती है 100 ऐसी किस्में तैयार कर रखी हैं जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा है, और जल्दी से जल्दी उन किस्मों को लॉन्च करने की तैयारी में है। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने पाइप के जरिए खेतों तक पानी पहुँचाने और बूंद बूंद सिंचाई पर भी जोर दिया है, जो आगे मौके पर चल भी रही है। परंतु बहुत से खेतों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाना एकदम से आसान काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा समय लग जाएगा। परंतु यदि अच्छे प्रोडक्शन वाले बीज ICAR जो लॉन्च करने जा रही है वो किसान को जल्दी से जल्दी मिल सकें तो इसमें किसान को बड़ा फायदा होने वाला है। और इस बयान को यदि सच्चाई का रूप दे दिया जाए या इस बयान के ऊपर सही से काम करके इन बीजों को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए तो किसान को फायदा होने की गुंजाइश बनती है। साथियों, परंतु एक बात इसमें संदेह के घेरे में आती है कि केवल मंच पर खड़े होकर भाषण देने से कोई बीज लॉन्च नहीं हुआ करते, किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच सकता। इस पर काम करना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने यह बयान दिया कि कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर समुद्रों में पानी बहकर जाए, पता सबको है। जो राजनेता है उसको एक एक बात का पता है, और उसे ये भी पता है कि किसान कितना परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान की आमदनी घटती जा रही है, किसान की इनकम प्रोडक्शन है वो घटता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र किया, जो मैं जलवायु परिवर्तन का जिक्र हर बार कर रहा हूँ, वो भी उन्होंने मंच पर जिक्र किया। साथियों, इन सबको पता होता है, परंतु पता होने के बावजूद भी जो सरकारें इस हिंदुस्तान में बन रही है वो 70 साल 75 साल हो गए मान लो, युद्ध स्तर पर किसान के लिए कार्य नहीं कर रही है। और मैंने एक वीडियो में ये बात कही भी थी कि यदि भारत की सरकार ने युद्ध स्तर पर किसान को बचाने के लिए काम नहीं किया तो आप मान के चलो कि देश के अंदर अन्न का उत्पादन बेहद कमज़ोर हो जाएगा, घट जाएगा, और विदेशों से माल मंगवाना पड़ेगा जो भारतीय जनता को खिलाना पड़ेगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि किसान की जो भी मांग मैं इस वीडियो के माध्यम से लगातार उठाता आ रहा हूँ वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। संगठन को बढ़ाकर सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करें कि वो पानी पर, बीज पर, दवा पर, खाद पर युद्ध स्तर पर काम करके किसान को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, धीरे 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 इतनी मंद गति से काम करना, पीढ़ियां बीत जाएंगी, जब जाके पानी की व्यवस्था होगी, बीजों की व्यवस्था होगी। इनको जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाने के लिए हमें इस संगठन के रूप में मिल करके अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी होगी। सरकार को विशेष तौर पर कृषि विकास के लिए एक बजट के अंदर एक ऐसा प्रावधान करना होगा कि इतना रुपया हर वर्ष किसान की समृद्धि के ऊपर लगाया जाएगा। सब्सिडी देना, मुआवजा देना, इस तरह की बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये अस्थायी चीज़ नहीं है, ये अस्थायी चीज़ है। कोई सरकार आएगी, कोई दे देगी, कोई रोक देगी, परंतु पानी की व्यवस्था करना अत्यंत ही जरूरी है। किसान के खेत को यदि पानी मिलेगा, उन्नत बीज मिलेगा, खाद और बीज मिलेगा, तो किसान अन्न पैदा करने में पीछे नहीं हटेगा। और मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय किसान इतना मजबूत है कि वो अपने खून से धरती को सींच कर भी अन्न पैदा कर देता है। इसलिए इस भारतीय किसान की समृद्धि ली जाए, इसकी सुध ली जाए। और मैं कृषि मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि यदि वो इस तरह बयान देकर रुक जाते हैं तो काम नहीं चलेगा। इन बयानों के ऊपर अमल करें, क्योंकि एक एक बात जो राजा बोलता है उसकी टेप होती है, उसकी सुनाई होती है, जनता तक जाती है। इसलिए यदि ये सरकार
किसानों के लिए अच्छे काम करती है और अच्छे काम पर फोकस करती है, और किसानों के लिए कुछ न कुछ बजट के अंदर धन अलग से देती है, और उसमें किसानों का विकास, चाहे पानी का हो, चाहे बीज का हो, चाहे दवा का हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए काम करती है। तो हो सकता है कि किसान के अच्छे दिन आने लगे। साथियों, अच्छे दिन का हवाला इस सरकार ने दिया था, परंतु आज तक अच्छे दिन नहीं आए। परंतु जब तक सरकार उस युद्ध स्तर पर काम नहीं करेगी, अच्छे दिन किसान के नहीं आएंगे। किसान को कोई भी चीज़ असली नहीं मिल रही है, बीज असली नहीं है, दवा असली नहीं है, खाद असली नहीं है, और पानी तो मान के चलो कि बहुत ही कम है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि किसान को समय पर ठीक भाव भी नहीं मिल रहा है। साथियों, इस बारे में कृषि मंत्री ने जो आज जिक्र किया है, वो इन सभी बातों का जिक्र किया है जो मैं हर वीडियो में करता आ रहा हूँ। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को बढ़ाकर सरकार तक इन बातों को पहुँचाएँ, ताकि सरकार के ऊपर इन बातों का असर हो। साथियों, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है। सड़क के आंदोलन से ज़्यादा ताकत सोशल मीडिया में होती है। एक एक आदमी इस तरह की बातों को सुनता है और ये भी सोचता है कि अन्न कहाँ से आएगा। जो अन्न पैदा करता है, उनको यदि आप मार दोगे तो अन्न कहाँ से खाओगे? क्योंकि दूध देने वाली गाय को यदि आप बाहर छोड़ दोगे तो दूध किसका पियोगे? इसलिए किसान एक अन्न पैदा करने वाला एक ऐसा इंसान है कि उसकी सुध लेना हर एक आदमी का धर्म बनता है, क्योंकि किसान की कमाई हुई रोटी से हर आदमी का पेट भरता है। इसलिए कृपया करके किसानी करने वाले जितने भी भारत में किसान हैं, उनकी सुध ली जाए, उनको समय के ऊपर जो चीज़ खेती के लिए ज़रूरत है उस चीज़ की पूर्ति की जाए, असली की पूर्ति की जाए, नकली पर रोक लगाई जाए। साथियों, इसी के साथ मेरे इस वीडियो को विराम देते हुए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप अपनी मांग को सोशल मीडिया के हिसाब से सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार को ये चेताएं कि यदि आप इसी तरह से विदेशों से बिना इम्पोर्ट ड्यूटी मंगा कर अनाज मंगा कर यदि किसान की अनाज का भाव को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो किसान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आज मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण किसान का खर्चा जो है खेती के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इनकम घटती जा रही है, पानी की व्यवस्था कम होती जा रही है। इन सभी बातों के ऊपर जो आज कृषि मंत्री ने बयान दिया है, इन सब पर फोकस करके अपनी बात पर अटल रह करके अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करें। हम मानते हैं कि किसी टाइम में इस भारत के अंदर श्री राजा रामचंद्र जी ने एक बयान दिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा यदि अपनी बात पर अटल रहता है, अपने वचन को पूरा करता है, तो जनता का भला होता है। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसका जल्दी से जल्दी अनुसरण करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस बात को हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें और सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि आपकी जो बयान है वो हर किसान सुन रहा है, हर किसान देख रहा है, और वो इस पर अमल करके जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू करे। वीडियो सुनने के लिए, प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।